So a very good morning to all my dear students. I hope I am audible. आज का हमें जो लेक्चर करना है बेसिकली आपका जो फोर्थ यूनिट चल रहा है फिनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टू फिनिश दैट राइट. सो उसमें अगर सी स्टूडेंट्स ये एक ऐसा यूनिट है आई नो इसमें आप लोगों को मेरे से शायद ज़्यादा नॉलेज होगा राइट. तो उसमें बेसिकली हम यही पढ़ने वाले हैं. आई विल गो टॉपिक बाय टॉपिक. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कवर कर रही हूँ. इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम जो था हमने वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ा था राइट. वेल्थ मैनेजमेंट के कौन से टेक्निक्स होते हैं. मैंने आपको कहा था म्यूचुअल फंड्स होता है, एफडीज होता है. तो सेम वे अगर मैंने आपको शेयर्स का कहा था स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर दैट इज नथिंग बट टेक्निकल एनालिसिस. ओके थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ पहले. टेक्निकल एनालिसिस मीन्स यू नो कुछ लोग होते हैं दे परमानेंट प्रोफेशन इज शेयर्स को ही देखते रहते. मतलब एवरीडे देखेंगे अगर कोई शेयर का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो तुरंत बेच देंगे एंड अगर शेयर का प्राइस कम हो रहा है तो तुरंत खरीद लेंगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज आई मीन यू नो उनका काम ही यही होता है एवरी आवर रादर एवरी मिनट. मैंने इनफैक्ट यू नो TYFM का एक क्लास है वहाँ पे भी आई टॉट टेक्निकल एनालिसिस. बेसिकली उसमें यही का है यू नो एवरी मिनट वो सब ग्राफ प्लॉटिंग चार्ट्स वो सब का इसमें आ जाता है. ठीक है. तो अभी यू नो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं हमारी जो एसेट्स होती है बेसिकली वी कैन कैटेगराइज इट इनटू टू टाइप्स. ओके डेप्ट एंड इक्विटी. नाउ सी स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है. मैं आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ. सी डेप्ट का मीनिंग क्या हो जाता है फर्स्ट. ओके टेल मी स्टूडेंट्स इफ आई एम टेलिंग यू कि मैम मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू PPF में इन्वेस्ट करना है पोस्ट ऑफिस सेविंग है. टेल मी इसमें रिटर्न क्यों हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता है. व्हाट इज द रीजन क्यों रिटर्न्स हमें नहीं मिल रहा है. बिकॉज तुम्हारी एसेट्स जो है सिक्योर है कहीं तुम्हारा पैसा जाने नहीं वाला है राइट. सो ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर डेप्ट. अब मैं इक्विटी की अगर बात करूं हाँ रिस्क कम है एब्सोल्युटली. वेर एज आई वाज अभी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का बोल रही थी. मतलब शेयर्स फॉर एग्जांपल यू नो मैं मेरे एक डैड के फ्रेंड है. सो फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो माय डैड इज इनटू शेयर्स एंड ऑल. सो एक बार वो बोल रहे थे किंग फिशर के शेयर्स. व्हेन ही फर्स्ट केम इनटू शेयर मार्केट ही इन्वेस्टेड इन किंग फिशर एंड वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई. मतलब मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी कि सी स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है. शेयर्स रातों रात अगर आप देखो डूब सकते हैं राइट. तो आई मीन हमने जो सब इसलिए आपने देखा होगा यू नो अभी अगर आप देखो वो जस्ट न्यूज की बात कर रही हूँ. हर्षद मेहता की वो वेब सीरीज काफी ट्रेंड हो रही है. ये सोनो मतलब शेयर्स का वही है अचानक डूब जाएगा तब पूरा पैसा हमारा जाएगा. एटलीस्ट यू नो आई मीन फिर आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स हो उसकी बात की गई है यहाँ पे. ठीक है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक डिफरेंस. आई नो ये आप लोगों को पता ही है. yes or no. मतलब इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ऑल ऑफ इट कम्स अंडर इक्विटी. एंड डेप्ट की अगर मैं बात करूं सो फॉर एग्जांपल लोन्स लेते हैं हम लोग ऑल ऑफ इट कम्स अंडर जो सिक्योर्ड है राइट दैट विल कम अंडर डेप्ट. हाँ ये अगर एनसी कैपिटल का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं ओके वो सब आपको ठीक ठीक है इतना मीनिंग आपने याद रखा दैट इज फाइन. ओके. सो अभी आगे लेट मी सी इफ आई हैव शेयर्ड विथ यू ये एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का PPT है. बिकॉज सी मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट आंसर्स है आई वुड से मैंने रादर उनका ही PPT बनाया था. सो जस्ट टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स कोई लास्ट टाइम कोई कंसेप्ट रह गया था. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म दैट एनीथिंग वाज लेफ्ट आउट. सी स्टूडेंट्स ये सब जो कंसेप्ट आई मीन अगर रह गया है तो देन प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स. जस्ट हैव अ लुक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. ओके. सी मतलब इसमें अगर मैं आपको याद रखूं स्टूडेंट्स रादर देन द कंसेप्ट आपको फॉर्मूला ही याद रखना है. ओके. लाइक फॉर एग्जाम्पल पे बैक मेथड. तो इसका क्या मीनिंग है बेसिकली कि हम कोई चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई मीन यू नो वो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा.
ओके फिर आई मीन सेम थिंग स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ROI का कंसेप्ट पता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या इसका सिंपल मीनिंग हो जाता है हम जो पैसा लगा रहे हैं, ओके, आफ्टर ऑल हमें वसूल तो करना है। सी स्टूडेंट्स, मैं वही बोल रही थी, जो रिच लोग होते हैं, आई वॉज जस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट्री, हाँ वो लोग बेसिकली वही बोलते हैं कि राइट फ्रॉम द टाइम वी वेक अप टिल द टाइम वी स्लीप, वो पूरा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। मतलब सी स्टूडेंट्स, हम टाइम का कैसे यूज कर रहे हैं, देयर इज अ सेइंग, ये आपको पता ही है, टाइम इज मनी, यस और नो, ओके, उसकी बात की गई है। दिस माइट और माइट नॉट कम इन एग्जाम, इट्स ओके, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, इवन फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, मोस्टली आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस HR एंड मार्केटिंग से ही होंगे, बिकॉज हम लोग पेपर बनाते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन अस। जो बड़े यूनिट्स होते हैं उससे ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है विच आई वांट टू डू विथ यू, वेल्थ मैनेजमेंट। हैड आई डन दिस वेल्थ मैनेजमेंट का कंसेप्ट कि नहीं, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। हम लोग राइट टाइम पे राइट एज पे क्यों पैसा मैनेज कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट अगर द ओनली रीजन बीइंग हमें रिस्क ना हो आगे जाके, आई मीन रिस्क मतलब वी एट अवर ओल्ड एज हम फिर से तो जॉब नहीं कर सकते, यस और नो, सो वो हमारे जो सब एसेट्स है सिक्योर करने के लिए। हैड आई डन दिस और नॉट, जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या मैंने किया था कि नहीं। ओके ग्रेट, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके, अगर नहीं किया है तो ग्रेट, थैंक्स फॉर टेलिंग। सी स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आई हैव टॉट दिस सब्जेक्ट, TYBBI को एक पूरा सब्जेक्ट ही है वेल्थ मैनेजमेंट का, ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, जनरल एक उसमें आंसर है, वेल्थ लाइफ साइकिल एंड ऑल, ओके। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मली सब लोग क्या एज में काम करने को स्टार्ट करते हैं, इन द 20s, यस और नो। हम लोग का फॉरेन जैसा नहीं है कि पहले पढ़ाई कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ के लोग जो होते हैं बचपन से ही जॉब करते हैं, ठीक है, तो वो हम उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको वही बोल रही थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैसा कमा रहे हो, वंस यू हैव स्टार्टेड अर्निंग, लेट्स अज्यूम एक अप्रोक्सीमेट फिगर, आप महीने में 50,000 कमा रहे हो, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट फिगर बोला है, तो क्या पूरा वो 50,000 जो है, यू विल बी लाइक चलो मैम मुझे भी नेक्स्ट हर्षद मेहता बनना है, तो क्या वो पूरा 50,000 जो है तुम शेयर्स में ही डाल दोगे क्या? पूरा 50,000 तुम बोल रहे हो कि मैम मुझे हर्षद मेहता, नेक्स्ट हर्षद मेहता मुझे बनना है, पूरा पैसा क्या शेयर में डाल दोगे? एब्सोल्युटली नो, राइट। हाँ, अभी मैंने आपको जो डेप्ट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन दिया, स्टूडेंट्स, मेनी पीपल दे हैव दिस प्रोफेशन, वो लोग दे आर टैक्स कंसल्टेंट्स नहीं तो अदरवाइज योर वेल्थ मैनेजर्स, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको रिटायरमेंट के टाइम प्रॉब्लम ना आए पैसों का, इसलिए आपको राइट वे में कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल सी, ऐसा नहीं है कि आपको पता ही है कि शेयर्स है, रिस्क उसमें ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम है। वॉट आई मीन टू से इज देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल मम्मी भी आपको अगर खाना सर्व करती है ना, तो क्या वो आपको खाने में सिर्फ स्वीट देती है क्या? नो, देखो दाल चावल चपाती, हम लोग स्कूल में बोल रहे थे ना, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, यस और नो, सेम थिंग दैट इज टोल्ड हियर इज। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स ही, बिकॉज आप खुद सोचो रिटायरमेंट के टाइम मोस्टली काफी एल्डर्स, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू, पैसा कमाना इज नॉट इनफ, हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, जो लोग अच्छे सॉरी अच्छे शेयर्स में एंड ऑल इन्वेस्ट नहीं करते, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ओके। तो कई बार आपके वेल्थ मैनेजर्स एंड ऑल आपको नॉलेज देते हैं कि वेयर यू हैव टू ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कर सको, एसेट्स कैसे मैनेज कर सको, राइट। स्टूडेंट्स, आई वाज रीडिंग आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल, उसमें बेसिकली यही कहा था कि
यू नो अगर आप सैलरी में व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, मैंने आपको कहा है वंस यू आर 21 और समथिंग, तो उसमें बेसिकली वही कहा है कि वंस यू स्टार्ट अर्निंग, इट इज आइडियली अगर आप एक्सपेक्टेड कि आप आपकी सैलरी में से एटलीस्ट 30% जो पैसा है वो सेव करके रखो, ओके, एवरी मंथ। तो आई मीन आपका रिटायरमेंट इजी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाँ सेव करेंगे करेंगे, वो करेंगे कभी आता ही नहीं है, राइट। सी, एज वी गेट ओल्डर, तो आई मीन स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, अभी का टाइम आप देखो, अगर आई हैव सीन एफडी के रेट्स भी काफी कम हो रहे हैं, यस और नो, ओके। मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रही थी। तो आई मीन टाइम्स आर वेरी अनसर्टन, एंड स्पेशली इफ यू सी कोरोना वायरस हो गया था, इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, राइट। इसके बाद तो रिसेशन, आई मीन इकोनॉमी जो है, इट इज गोइंग टू बी इन अ वेरी बैड शेप, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी को कुछ डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट। हम वेल्थ को कैसे अच्छे से मैनेज करते हैं। काफी लोग होते हैं स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट यहाँ पे नहीं दिया है, बट इंश्योरेंस भी खरीद लेते। लाइक जस्ट नाउ मैं एक फैमिली एग्जांपल दे रही हूँ। समवन इन माय फैमिली हैड कोरोना वायरस, एंड यू वोंट बिलीव, लाइक दे वर अ कपल, ओके, ओल्ड एज के थे। तो हॉस्पिटल में, यू वोंट बिलीव, एक सिंपल हॉस्पिटल, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोकिला बेन, वो धीरू भाई अंबानी का हॉस्पिटल, एक नॉर्मल घाटकोपर का हॉस्पिटल था। उनका बिल ऑलमोस्ट केम टू 8 लाख रुपीज। कैन यू इमेजिन स्टूडेंट, सिर्फ उनका बिल 8 लाख आ गया, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट हैव एनी मेडिक्लेम पॉलिसी। तो आपको समझ में आ रहा है उन्हें कितना फटका पड़ा इस चीज की वजह से। आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट दैट मिस्टेक। सी, मैं आपको वही समझा रही थी यहाँ पे, अगर हम वेल्थ नहीं अच्छे से मैनेज कर रहे, इफ दे कुड हैव टेकन अ मेडिक्लेम। आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, मेडिक्लेम मतलब एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देके वी सिक्योर अवर सेल्फ, मतलब ऐसी चीजें कभी पूछ के नहीं आती है, यस और नो। बीमारी है, एक्सीडेंट है, क्या ये कभी पूछ के आने वाला है कि मैं आऊँ कि नहीं? नो, इसलिए we have to make sure that we secure our assets, okay। So I hope you are understood। किसी को कुछ डाउट है वेल्थ मैनेजमेंट में, then you can ask me, okay। So let me share with you the next ppt now। yes, I will do this। इसके बाद एक एक दो पीपीटी बाकी है, या principles of financial management, okay, this is the main thing। now see students, financial management, इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि हम हमारे कंपनी का जो पैसा है, बेसिकली यहाँ पे एक आंसर भी दिया है, टाइप्स ऑफ रिस्क करके। तो आई मीन ये जो पैसा है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब चीज़ों की बात की गई है, ठीक है। सो लेट अस हैव अ लुक। मैं आपको एक एग्जांपल्स देती रहूंगी। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है? रिस्क रिटर्न का कंसेप्ट आपको ही पता ही है, मैंने आपको अभी कहा। सो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न में। क्या कहा गया है बेसिकली इज रिस्क इतना, आई वुड से हमारा, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आई टेल यू, कंपनीज बहुत बड़ा रिस्क ले लेती है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ। यू ऑल नो द स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी। लाइक सी, मुकेश अंबानी एक ब्रदर है, ही इज डेफिनेटली इंडिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। वेर एज इफ यू सी फॉर एग्जाम्पल, उसका सगा भाई अनिल अंबानी, उसके बारे में अभी मैं पढ़ रही थी। आइडियली इफ यू सी, उसको इतना कर्जा हो गया है, इज बैंकरप्ट, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, आप इतना भी रिस्क मत लिया करो बेसिकली, कि अल्टीमेटली आप, हम बोलते हैं ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, तो रिस्क एंड रिटर्न दे शुड बी कैलकुलेटेड। मोसी एग्जाम, सी स्टूडेंट्स, ऐसे ही भी था,
मुकेश अंबानी ऑल्सो टुक रिस्क इसमें, जियो में स्टार्टिंग में वो सबको फ्री देने लगा, येस और नो, बट डोंट यू थिंक उसने जो रिस्क लिया दैट वाज वर्थ इट? येस और नो, उसको ही हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट ही बेसिकली डिड इज उसको जो सब उसने इन्वेस्ट किया था पैसा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम अच्छी मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो स्टूडेंट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कंपनीज भी ऐसी छोटी स्टार्टअप कंपनीज होती है, उसमें आप उनका पैसा डालती है, तो आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मनी का वैल्यू है, it should increase not decrease. Okay, that is what is basically told here is। फिर valuation, students recently अगर आप देखो वॉलमार्ट जो है इंटरनेशनल जाइंट, उन्होंने फ्लिपकार्ट खरीद लिया, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आप कितने प्राइस में बेच रहे हो। सी उन्होंने करोड़ों रुपये में बेचा, यस और नो, मैं आपको क्यों ये बोल रही हूँ बेसिकली, हमें पता होना चाहिए कि हमारी कीमत क्या है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, महिंद्रा आपको पता ही है कार्स ट्रैक्टर्स बनाती है महिंद्रा कंपनी। ओके, सो व्हाट हैपेंड इज देयर वाज वन पर्सन जिसने सोलार कार्स बनाई थी। सोलार कार मींस व्हाट, जो सनलाइट पे चलती है, पेट्रोल डीजल नहीं यूज करती है। सो व्हाट हैपेंड बेसिकली इज ये काफी थोड़े टाइम पहले की बात है। नाउ सी स्टूडेंट्स, सम इयर्स बैक, आप लोग मुझे बताओ क्या हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा थे, मे बी एयर पोल्यूशन के, या पेट्रोल कम था, क्या सम टाइम बैक ये सब इश्यूज थे? नो, मतलब व्हाट दे डिड इज वो टाइम में महिंद्रा ने बहुत कम प्राइस में उसका आइडिया खरीद लिया। सोलार एनर्जी ये सब की हमें सबसे ज्यादा अब कब है, 2020 के बाद, मतलब उसके ओनर का इंटरव्यू में पढ़ रही थी, ही हैड क्लियरली टोल्ड दैट थिंग कि अगर मैंने थोड़ा टाइम वेट किया होता तो माय कंपनी वाज मच मोर वैल्यूड, जो मैंने बेचा था। मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये स्पेशली वही हो जाता है, हमें खुद के कंपनी का वैल्यूएशन नहीं पता हो कि मार्केट में वेयर वी स्टैंड। ओके, कई बार ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर कंपनी को हम बेच रहे हैं तभी वो अच्छा कर रहा है, बट उसके बाद जो है दे आर नॉट एबल टू प्रूव अप टू द मार्क, इट कैन हैपन बोथ वे स्टूडेंट्स, बिजनेस की बात हो रही है, यस और नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले इजी वाले करा रही हूँ, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ सी स्टूडेंट, इसका मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, लिक्विड का मीनिंग क्या है बेसिकली, हमारे पास अगर जो एसेट्स है विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब गोल्ड है, इट इज अ वेरी लिक्विड एसेट, मतलब क्या, वर्ल्ड में आप कहीं पे भी वो बेचोगे गोल्ड, आपको उसका प्राइस मिलेगा, yes or no, that is why we Indians are so obsessed with gold, right? प्रॉफिटेबिलिटी मतलब द एबिलिटी टू अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको गोल्ड की ही बात कर रही थी, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, चलो सिल्वर भी ठीक है, बट आप लोग मुझे बताओ बाकी सब जो आई वुड से मेटल्स है, उसमें उतना क्रेज नहीं है, सब गोल्ड के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं बेसिकली। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको, आई डोंट नो, हाँ तुम्हें वो कंसेप्ट नहीं था, गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने में काफी मेहनत लगती है। ओके, तो आई मीन वो पहले हमारे हिस्ट्री से एक ऐसा मेटल है जिसे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसका ये मैं मीनिंग नहीं बोल रही हूँ, कई बार आप देखो गोल्ड के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली, इसका ये मतलब नहीं है। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ, तो लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपनीज भी जो होती है अपने पैसे कहीं पे उन्हें उन्हें लगा के रखे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या ऐसा कुछ, तो मैं आपको वही समझाना चाह रही थी, तो इट शुडंट हैपन दैट वे कि यू नो वो पैसा अगर उन्हें अचानक जरूरत पड़े, तो आई मीन फॉर एग्जाम्पल अचानक जरूरत पड़ी और पैसा नहीं है उनके पास, समथिंग लाइक दैट शुडंट हैपन। इवन स्टूडेंट्स, मैं आपको पर्सनल लाइफ में भी वही बोल रही थी, काफी स्टूडेंट्स होते हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, व्हाट नॉर्मली दे डू इज इतना उनका पैसा सेव करते रहते हैं, अरे एटलीस्ट तुम साइड में इसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं, एटलीस्ट तुम थोड़ा तो साइड में रखो, बिकॉज इमरजेंसी कभी पूछ के नहीं आती है। ठीक है, या ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज लेवरेज। नाउ सी स्टूडेंट्स, लेवरेज का मीनिंग क्या हो जाता है? एक रेशियो है वो, शायद ये एग्जाम में पूछ सकता है, किसका रेशियो है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसलिए सी मैंने आपको पहले ही समझा दिया डेप्ट क्या है, इक्विटी क्या है, यस और नो। तो उसमें बेसिकली क्या यहाँ पे कहा है, समथिंग इज ओके, कि कंपनी को अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वो अच्छे से यूज करने हैं, राइट? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ओके, कि हमने बेसिकली जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप सबको पता ही है, हमारा जो बोरोड कैपिटल है, सी स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज को भी लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, बट उसमें बेसिकली क्या लिखा है कि हमारे डेप्ट इतने इंक्रीज ना हो। चलो डेप्ट ले रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन्स एंड ऑल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बी एबल टू जनरेट रिटर्न्स। लाइक सी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हो, yes or no? Don't you think that is a good investment? Why? Because आगे जाके आपको जॉब मिलने ही वाला है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पोर्टफोलियो इफेक्ट। ओके, नाउ डू यू नो द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स? पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है? एनीवन? पोर्टफोलियो एनालिसिस करके भी एक सब्जेक्ट है। फाइन, सी मैं आपको समझा रही हूँ, आपने सुना होगा कई बार हम बोलते हैं ना कि कोई जॉब के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सी मैंने आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, टेक अ कंपनी लाइक गोदरेज। ओके, उसमें अगर आप लोग देखो, नॉर्मली काफी डिपार्टमेंट्स है, लॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी है, एरोस्पेस करके है, एंड लॉकर्स का भी एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, लॉकर्स आपके जो बैंक में होते हैं ना, वो सब गोदरेज के ही होते हैं। हाँ, नाउ व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज स्टूडेंट, सी लेट्स अज्यूम कि हमें काफी सालों से, आज के टाइम में लेट्स अज्यूम कि लॉक्स का जो डिपार्टमेंट है उनको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है बेसिकली इज लेट्स अज्यूम, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है गोदरेज में। तो आई मीन आप लोग मुझे बताओ, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस मैटर्स, इंडिविजुअली भी मैटर करता है। मतलब आप लोग मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद का ही एग्जाम्पल ले लो स्टूडेंट्स, यू टेल मी, आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 6 सब्जेक्ट्स है, सो व्हाट यू डिड इज तुमने 5 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से किए, बट व्हाट यू डिड इज, फॉर एग्जाम्पल एक जो सब्जेक्ट है उसमें तुम्हें केटी आ गई। टेल मी वन थिंग, आप लोग क्या पास हो जाओगे? कोई ऐसा आई वुड से कोई ऐसा डिमांड कर सकता है क्या कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक सब्जेक्ट में ही केटी आया है, वो चलेगा? नो स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का बात करती हूँ मैं, तो व्हाट दे फोकस इज कि ऐसे लॉस मेकिंग जो यूनिट, सी स्टूडेंट्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी एक्चुअली वर्क्स एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, मतलब फिनेंशियल कंसल्टेंट ही है वो। तो उसका काम बेसिकली वही होता है, कंपनीज को गाइड करना कि आप कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हो, कहाँ पे राइट जा रहे हो। ठीक है, एंड सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजन। ओके, आई थिंक अभी लास्ट पॉइंट रह गया है, मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, एनीवन नोज व्हाट दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल? किसी को कुछ आइडिया है? एनीवन? इट इज, आई वुड से एक अकाउंटिंग का ये पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं आपको उसका मीनिंग समझा रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, मतलब इन अ वे हम टाइम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स।
like see for example, maybe I would say maybe over a period of time. For example, business ने कैसा perform किया है, and performance आपको पता ही है, it is strictly in terms of number. Yes or no? So अगर मैं आप लोगों को example दूँ, okay, you know what depreciation is students? पहले आप मुझे वो बताओ, डेप्रिसिएशन का आपको कंसेप्ट पता है? काफी बेसिक कंसेप्ट है ये. व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. सी डेप्रिसिएशन का टाइम आएगा ना स्टूडेंट्स, आई मीन क्वेश्चन, तो आप सिंपल एग्जांपल याद रखोगे, मे बी आपके मोबाइल फोन या तो फिर कंप्यूटर का या तो गाड़ी का, कार का. ठीक है, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, लेट्स अज्यूम अभी मुझे नया मोबाइल फोन खरीदना था, मैंने 25,000 का फोन लिया है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, मुझे एप्पल का ही लेना था, एक महंगा फोन ले लिया है, चलो वेरी गुड. हाँ राइट, रिड्यूस इन द कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. गुड ओमकार. ओमकार एंड वैभव आर एक्टिवली आंसरिंग. गुड. तो अभी आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट ईयर, चलो लेट्स अज्यूम अगर एप्पल एक नया मॉडल लेके आया है, आई वॉज लाइक नहीं नहीं अभी मेरा फोन पुराना हो गया, मुझे नया मॉडल लेना है. टेल मी वन थिंग, क्या वो फोन एग्जैक्टली मैं 25,000 में बेच पाऊंगी? एग्जैक्टली 25,000 की बात कर रही हूँ. विल आई? नो, इट विल नेवर बी पॉसिबल स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज वो टाइम पे नई टेक्नोलॉजी आ गई होती है. आई मीन हम बोलते हैं ना रद्दी का भाव मिलता है हमें. येस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. तो सेम थिंग मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, कार्स में भी ऐसा ही होता है. I would say, even students, that is what is told here is basic matching principles. इसका क्या मीनिंग हो जाता है? मैच करना. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, कंपनी के भी अगर कोई एसेट्स है या तो फिर उनके इन्वेस्टमेंट्स है, आप देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं. बिकॉज सी अगर मैंने आपको कहा था कि अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इट इज टाइम कि आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पता ही है मार्केटिंग का. येस और नो? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. अगर हमारा ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, या तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इफ अवर प्रोडक्ट इज टूवर्ड्स डिक्लाइन, तो आई मीन इट्स टाइम फॉर अस टू शट डाउन द बिजनेस. और किसकी राह देख रहे हो तुम? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. किसी को कुछ डाउट है इसमें? अभी आई थिंक एक और ही पीपीटी है, आफ्टर दैट वी आर डन. सो जस्ट टेल मी वन थिंग, या मोस्टली आई रिमेम्बर इसका पीपीटी मैंने ग्रुप पे शेयर किया है. यस और नो स्टूडेंट्स? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. नोट्स इफ यू सॉ, कल मैंने शेयर किए है ऑन योर रिक्वेस्ट. आप लोगों को लाइक असाइनमेंट लिखने के लिए डेफिनेटली टेक्स्ट बुक एंड ऑल लगता ही है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कल नोट्स भी शेयर किए थे. ओके, प्लीज आई मीन आप लोग एक काम कर लेना, आपके जो भी पीपीटी नोट्स है, मेक श्योर यू सेव इट. ओके, अदरवाइज फिर नो डाउट अभी तो आपको एमसीक्यू टाइप ही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टिल स्टूडेंट्स, इट्स बेटर कि आप सब नोट सेव करके रखो अपने पीसी लैपटॉप जो भी है उसमें. ठीक है, या सो नाउ दिस इज द लास्ट पीपीटी. देखो या, ओके, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक. ओके, yes, this is there in your textbook students. So let me explain this to you. ये concept क्या है आप लोगों को शायद पता होगा. Do you all know this? ARR क्या है? Accounting rate of return. फिर NPV, IRR. Do you people know what it is? राइट, आई नो आप लोगों को पता ही है, शायद मेरे से ज्यादा भी पता है. राइट, ओके, तो हाँ, मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ क्या है. सी आई थिंक आपकी टेक्स्ट बुक में ARR, ओके, ये सब लिखा है. ओके फाइन, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन शॉर्ट. ओके, लेट मी गो टेक्स्ट बुक वाइज ओनली. आई थिंक इसमें भी वही लिखा है, पे बैक मेथड. सी स्टूडेंट्स, पे बैक का मीनिंग क्या हो रहा है कि हमारे
हमने फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज में इन्वेस्ट करके रखा है, ओके, लाइक सी पे बैक पीरियड, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज में हमने इन्वेस्ट करके रखा है, पैसा डाल के रखा है, तो वो वापस रिकवर करने में, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अगर आपने पढ़ाई में लेट्स अज्यूम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपया डाला है, ठीक है, सो आई मीन आपको वो रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, अज्यूमिंग कि आपको लेट्स अज्यूम 10,000 यू आर गेटिंग एवरी मंथ, एक जॉब मिल गई है, मतलब साल का कितना हुआ 1,20,000, मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से 10 महीने लग जाते हैं कवर अप करने के लिए, येस और नो, दिस इज नथिंग बट पे बैक मेथड, ठीक है। फिर आगे जो आपको लिखा है ARR मेथड, उसमें बेसिकली क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ओके, सी ARR में थोड़े ही डिफरेंस है, मतलब क्या बोला है यहाँ पे, किसी हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब मैं आपको बताऊं कि ओके, ओके, हम लोग जो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें डेप्रिसिएशन का ही वो एक पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज सी, कि आइडियली हमें ओनली डेप्रिसिएशन के बाद हमें जो रिटर्न मिल रहा है, एक्चुअल कैश फ्लोज हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ओके, मतलब उसमें बेसिकली सी व्हाट्स रिटर्न हियर इज, ARR expresses the net accounting profit, net मतलब total, okay, arising from the investment as a percentage, ठीक है। सो ये मेथड की अगर मैं आप बात करूँ, तो आई मीन आई वुड से इट डजंट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो जो वैल्यू है मनी की वो कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताऊँ नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वी कंसिडर दैट, ओके। आगे अगर मैं आपको बताऊँ IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें क्या कहा गया है, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें अगर हम देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्या वैल्यू है, ये सब चीजें ओवर, मतलब कैश फ्लोज जो होते हैं बेसिकली पूरा लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट, ओके, मतलब हमें एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम क्या मिला है, हमारी वैल्यू क्या हो गई है, दैट इज व्हाट वी कंसिडर। फिर अगर मैं आपको बताऊं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसी बेसिकली यू ऑल ऑलरेडी नो दिस स्टूडेंट्स, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करा रही हूँ, ओके। एंड अगेन आई डोंट नो अगर हमें मंडे को लेक्चर है कि नहीं है, तो वेरी गुड, तो आई विल इसके ये सब कंसेप्ट के लिए मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, ओके, अदरवाइज डोंट वरी, आई विल शो यू ऑल अ लिंक ऑन दिस, मैं आपको आपके ग्रुप पे जो है लिंक डाल देती हूँ, ओके। आर यू श्योर, नहीं है तुम लोग को कैसे पता, हाउ डू यू नो, नो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग 30th है, तो मुझे वही था है कि नहीं, ओके फाइन, नहीं है, तो दिस कंसेप्ट इज वेरी इजी राइट स्टूडेंट्स, आई वुड से हमने फिनेंस का ओवरऑल कर दिया है, सी आप लोगों को आई होप क्वेश्चन बैंक मिलेगा ही, व्हाट आई वांटेड टू मेन थिंग एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज मतलब इवन आई एम नॉट श्योर, वी विल सी, अब वो हमें संडे ही पता चलेगा जो भी है, ठीक है। मैं आपको बेसिकली वही जो भी है वही बताना चाह रही थी कि या मंडे होगा इसो, तब भी ये कंसेप्ट्स पे इफ यू वांट आई विल शो यू अ वीडियो, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी मेरे से ज्यादा पता ही होगा, आप अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, यस और नो, मैं तो चलो मैं खुद HR की स्टूडेंट्स हूँ, ओके, so yes, so see now quickly I'm typing your assignment question in the chat box, um सी स्टूडेंट्स हैव अ लुक, आई वुड से आप लोग प्लीज असाइनमेंट अटेम्प्ट करो अभी भी स्टूडेंट्स, मैं आप पे वो प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, आप शॉर्ट में आंसर लिखो,
बट प्लीज आंसर लिखो। आई मीन व्हाट आई वांट इज कि आप लोगों को आई वुड से अच्छे मार्क्स मिले एटलीस्ट इन योर इंटरनल्स, राइट? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैं कल वो आपका क्विज देख रही थी। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मेनी पीपल आर नॉट डन वेल। ओके, सो वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ये आपकी मिस्टेक ना हो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल होपफुली ऑन मंडे। अदरवाइज नहीं मिले तो मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू योर बेस्ट। ठीक है, होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, सो आई विल जस्ट स्टॉप